हेलो एवरीवन। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं वह है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ठीक है, अगर हम मुर्गी पालन का क्या कहते हैं व्यवसाय करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहां पे हमें उसके लिए विपणन का भी व्यवस्था करना पड़ता है, प्रबंधन करना पड़ता है, तभी हमें जो है आय अरेंजमेंट करने में व्यवस्था मिलती है। क्योंकि अगर हम विपणन की अच्छी व्यवस्था अगर नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा उत्पादन हो रहा है, मांस का उत्पादन हो रहा है या अंडे का उत्पादन हो रहा है, तो उसे हम किस विपणन में ले जाके जो है क्रय और विक्रय करेंगे और वहां से आय का अर्जन करेंगे, तो इसका भी प्रबंधन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम पोल्ट्री जो है क्या कहते हैं पालन का जो है व्यवसाय अगर किए हुए हैं तो वहां पे हमें कई चीजों का प्रबंधन करना रहता है और कई चीजों को ध्यान रखकर हमें उनके जो है चूजों को भी अरेंजमेंट करना रहता है और अंडे का जब उत्पादन होता है तो उसका भी प्रबंधन हमें अच्छे तरीके से करना होता है। तो आज छात्रों, हम इस टॉपिक के अंतर्गत आपको इसी के विषय में आप लोग को अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के विषय में हम आप लोग को अध्ययन करा रहे हैं, तो मुर्गी पालन में मांस, ब्रॉयलर या अंडे जिसे हम लेयर कहते हैं, अगर जहां पे छात्रों ब्रॉयलर की अगर बात आएगी तो वहां पे आप लोग समझिएगा जो है कि मांस की बातें हो रही हैं। अगर जहां पर लेयर की बातें आएंगी तो वहां पे आप लोग पता रखिएगा या ध्यान रखिएगा कि वहां पे अंडे की बात कही जा रही है। उसके बाद के लिए मुर्गियों का पालन पोषण भी शामिल होता है, जो एक तेजी से बढ़ता और उच्च लाभ वाला कृषि क्षेत्र जो है एक तरीके से आ रहा है, जहां पे आप लोग अच्छी आय का अर्जन कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि कम पैसे में आप अगर अच्छी व्यवस्था करते हैं तो वहां पे आय आपकी जो है दुगनी हो सकती है, वो भी कृषि क्षेत्र में। ठीक है, फिर उसके बाद सफल संचालन के लिए रोग प्रबंधन हेतु प्रभावी जैव सुरक्षा, विशेष पोषण और स्थिर आवास की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर इसका हम व्यवसाय जो है करेंगे तो वहां पे सफल संचालन के लिए हमें वहां रोग मुक्त एक तरीके से प्रबंधन करना होगा जहां पर हम इसका बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद वहां पे जैव सुरक्षा भी रखना पड़ेगा, विशेष पोषण की व्यवस्था करना पड़ेगा, अच्छी आवास का व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मांस और अंडे का उत्पादन कर सकते हैं। तो आवास की आवश्यकता होती है और लागत कम करने के लिए अक्सर ऊर्ध्वाधर एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि हमें जहां पे इसका व्यवसाय हमने किया है वहां पे अच्छा प्रकाश की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो, ऊर्ध्वाधर प्रकाश आने और जाने की व्यवस्था हो, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद विपणन में उपभोक्ताओं या खुदरा विक्रेताओं को सीधे बिक्री करना, उच्च मांग का लाभ उठाना शामिल है, जबकि मूल्य में उतार चढ़ाव, भंडारण की सीमाएं, उच्च इनपुट लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप ही एक ऐसा पर्सन नहीं है जो आप केवल बिजनेस कर रहे हो, और भी ऐसे क्या कहते हैं किसान भाई हैं या कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अलग तरीके से अपना जो है व्यवस्था बनाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मुर्गी पालन उत्पादन के जो प्रमुख पहलू हैं उसे हम बतला रहे हैं,
कि उत्पादन जो प्रणालियां हैं, इसमें कई प्रकार की उत्पादन प्रणालियां होती हैं। कुछ तो कस्बों में एक तरीके से झोपड़ी बना के की जाती है, कुछ अच्छे तरीके से बाहरी जो है एरिया में एक अच्छे तरीके से आवास बनाकर वेंटिलेटर, प्रकाश और अच्छे प्रबंधन, पानी की व्यवस्था के द्वारा एक आवास बनाकर पोल्ट्री का बिजनेस या व्यवसाय किया जाता है या पालन किया जाता है। तो वहां पे उत्पादन प्रणालियां कई प्रकार की होती हैं। इसमें छोटे पैमाने की, पिछवाड़े में या खुले में की जाने वाली प्रणालियों से लेकर बड़े पैमाने पर गहन वाणिज्यिक और लंबवत एकीकृत संचालन जो है शामिल होता है छात्रों। फिर उसके बाद प्रमुख इसकी जो उत्पादन है, क्या क्या चीजें उत्पादित की जाती है आपके मुर्गी पालन व्यवसाय में, तो वहां पे जो है ब्रॉयलर मांस पर विशेष जो है कार्य होता है, केंद्रित पर 6 से 8 सप्ताह और लेयर अंडे पर केंद्रित होता है, जो हमें मांस और अंडे का एक तरीके से उत्पादन होता है, जिसका हम बाजार में ले जाकर उसका क्रय और विक्रय करते हैं। फिर आता है प्रबंधन पद्धतियां, किस तरीके हमें उस पद्धतियों को अपनाना है। तो कठोर जैव सुरक्षा, आप कठोर उसकी जैव सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, टीकाकरण की व्यवस्था करेंगे, उचित प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, वेंटिलेशन, खिड़कियों की हवा का आना जाने की व्यवस्था करेंगे और आधुनिक अक्सर स्वचालित और नियंत्रित वातावरण वाले आवासों में न्यूकेलस और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों को रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं, जहां पे हम मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं छात्रों। फिर उसके बाद फिर आता है, जब अगर आप मांस बॉयलर का अरेंजमेंट कर लिए और लेयर का अंडे का अरेंजमेंट उत्पादन कर लिए, फिर वहां पे जो अगला चैलेंजिंग बातें आती हैं छात्रों, वह है विपणन, मतलब मार्केटिंग का व्यवस्था जो है। तो विपणन की भी एक रणनीतियां बनाई जाती हैं, जो आप लोग के लिए छात्रों बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इस व्यवसाय को आगे चल के अगर आप व्यवस्थित करते हैं, तो वहां पे आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे विपणन चैनल, एक चैनल विपणन मार्केटिंग बाजार का एक चैनल बनता है, सीधे उपभोक्ता तक फार्म गेट, स्थानीय बाजार, छोटे पैमाने के प्रसंस्करणकर्ता, थोक विक्रेता और बड़े सुपरमार्केट की भी जो है व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तभी हम अपने जो है उत्पादन को अच्छे दामों और अच्छे मार्केट में उसका क्रय और विक्रय करते हैं। फिर विपणन का जो रुझान है, मतलब लोगों की क्या एक मनोवृत्तियां आती हैं, उनका क्या एक ध्येय बनता है। जीवित पशुओं की बिक्री से हटकर तैयार, ठंडे और जमे हुए उत्पादों के साथ साथ अंडे के पाउडर जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों की ओर भी बदलाव हो रहा है, जो कि आपके विपणन रुझान के द्वारा ही, उनके योगदान के द्वारा ही ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं। फिर आता है मूल्यवर्धन और एवं उसका प्रचार। अगर आप छात्रों किसी भी की व्यवसाय अगर आप प्रबंधन किए हुए हैं या मुर्गी का व्यवसाय किए हुए हैं, तो उसका प्रचार प्रसार भी होना छात्रों बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो आपके जो है फार्म का लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचेगी कि यहां पे हमें ये चीजें उपलब्ध मिल सकती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद संसाधित, पैक किए गए और वर्गीकृत उत्पादों के साथ साथ ब्रीडिंग और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग उपकरण उपलब्ध जो है कराया जाता है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स जो है, उसकी जो गुणवत्ता है कि हमारे मांस में क्या गुणवत्ता है या हमारे अंडे में क्या गुणवत्ता है, उसे भी हमें एक तरीके से प्रदर्शित करना होगा। तो गुणवत्ता बताने रखने के लिए प्रशीतित, परिवहन और सुरक्षित ठंडी श्रृंखलाबद्ध भंडारण का भी जो उपयोग करना चाहिए।
अगर हमारा मांस का उत्पादन ज्यादा हो रहा है या अंडे का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो हमें एक प्रशीतन कक्ष की व्यवस्था या भंडारण का करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण सफलता के जो कारण हैं, एक बाजार में एक रिसर्च भी किया जाता है कि वहां पे हमें कैसे चुनौतियों का सामना करना है और वहां पे अपने उत्पादन को किस तरीके लोगों तक पहुंचाना है। तो वहां पे बाजार अनुसंधान है जो स्थानीय मांग और उपभोक्ता प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। फिर आता है कि कुशल उसका संचालन कैसे किया जाए। आप संचालन उसका किस तरीके करेंगे, तो कुशल फीड रूपांतरण के माध्यम से उत्पादन और लागत को कम करना चाहिए। फिर नेटवर्किंग है छात्रों, नेटवर्क का भी जो अरेंजमेंट करना चाहिए। निरंतर बिक्री सुनिश्चित करने के लिए खुदरा विक्रेताओं और इस्तारा और उपभोक्ताओं के साथ जो है संबंध को जो है अच्छा बनाना पड़ता है, तभी आपकी उत्पादन की ये चीजें मांस और अंडे का क्रय और विक्रय हो सकता है। छात्रों, जोखिम जो है प्रबंधन है, बाजार है, मूल्य है, उतार चढ़ाव है और पर्यावरणीय कारकों का भी प्रबंधन करना है। आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर हम किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका मार्केटिंग भी होना जरूरी है। वहां पे जोखिम भी मिल सकता है, कभी हमें रेट अच्छा मिला, कभी कम मिला या ज्यादा मिला, तो वहां पे जो है एक प्रतिस्पर्धा होती है छात्रों, तो उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है कि अंडे की क्वालिटी कंट्रोल और मेंटेनेंस आप किस तरीके करेंगे। तो अंडे की मार्केटिंग में शामिल लोगों के लिए अंडे की क्वालिटी बनाए रखना एक बड़ी समस्या होती है। क्वालिटी बनाए रखने के लिए एक अच्छी पैकिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए महत्व के बारे में नीचे दूसरे सेक्शन में बताया गया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें अंडे की अच्छी क्वालिटी रखना है तो उसके लिए हमें परिवहन की अच्छी व्यवस्था रखना पड़ेगा और हमें एक कोल्ड स्टोर शीत प्रतिशत कक्ष को भी जो है एक अच्छे तरीके से मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आप अंडे में क्वालिटी को अच्छा बना के रख सकते हैं। फिर आता है कि पसीने से गंदे अंडे या पिसने से गंदे अंडे या लीक हुए या टूटे हुए अंडों के अंदर का हिस्सा साफ अंडों की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब परिवहन के आने जाने में जो है उसके कुछ अंडे पिस जाते हैं एक दूसरे के घर्षण के द्वारा, तो उसे अलग कर देना चाहिए। सिर्फ अच्छी क्वालिटी के अंडे ही बाजार में भेजने चाहिए। छांटने का सबसे अच्छा और आसान तरीका कि अंडे को 3 कैटेगरी में बांटना चाहिए। पहला, फटे हुए, गंदे और साफ। फटे हुए अंडों को तुरंत खाने के लिए खा लेना चाहिए या आसपास के बेच देना चाहिए। ठीक है, तब आप अच्छे क्वालिटी को अंडे की क्वालिटी को प्रबंधन कर सकते हैं। फिर गंदे अंडे को साफ करके कुछ दिनों में खाने के लिए आसपास बेच देना चाहिए, जबकि साफ अंडे बड़े मार्केटिंग आउटलेट पर भेजे जा सकते हैं। कुछ इलाकों में खास रंग या साइज के अंडे पसंद किए जाते हैं और अंडों को उन क्वालिटी के आधार पर छांटना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अंडे में छांटने की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो वहां पे आपके अंडे की क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो जाएगी, तो उसका भी प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। फिर अंडे की क्वालिटी पर असर डालने वाले प्रोडक्शन फैक्टर क्या है उसे हम बतला रहे हैं कि अंडे की क्वालिटी पर असर डालने वाले मुख्य प्रोडक्शन फैक्टर है कि झुंड की नस्ल और उम्र को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चारे का प्रकार की जो है अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बीमारी का असर अगर हो तो उसका जो है अलग प्रबंधन करना चाहिए। अंडे देने वाले झुंड का मैनेजमेंट कंट्रोल और अंडे की हैंडलिंग का मैनेजमेंट कंट्रोल के द्वारा ही हम उसे अच्छे अंडे की क्वालिटी का प्रबंधन कर सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, यहां पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।